नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप डिसलाइक कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप समझ गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र की इतनी ज़्यादा महिमा है कि हम कुछ सेकंडों में और कुछ ही मिनटों में या कुछ समय में इसका महिमा नहीं जान सकते, और इनका जब तक अध्ययन ना किया जाए एक आम आदमी तो इनकी महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकता। पर कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं, समय के साथ हमने इन्हें इग्नोर कर दिया या भूल गए हैं। मैं केवल उनको छोटी छोटी बातों को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। गायत्री मंत्र वेदों की माता है, तो यदि हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम सारे मंत्रों को, उनकी महिमा को याद करते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना होता है, और 24 अक्षरों की जो भी शक्ति है, जो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो इस मंत्र में समाई होती है। गायत्री मंत्र का सीधा सा भावार्थ ये होता है कि हे परमात्मा, हे प्रकाश पुंज, हे ईश्वर, हमें सद्मार्ग की ओर ले चलें, हमें प्रकाश का मार्ग दिखाएं। ये एक छोटा सा भावार्थ है इसका, जिसको आप जितनी बार याद करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से अनंत फायदे होते हैं, पर इसके कुछ छोटे छोटे से नियम भी हैं। गायत्री मंत्र को जप करने के लिए हमें सूर्योदय के बाद का समय चाहिए होता है, और उसे दोपहर के समय में भी हम याद करते हैं, और इसे हम सूर्यास्त के पहले संध्या के समय में भी करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय के कुछ समय पूर्व से लेकर सूर्योदय होने के बाद तक जप किया जाता है। इसके अलावा इसे हम दोपहर में जप करते हैं, और सूर्यास्त होने के कुछ समय पूर्व तक हम इसे जप कर सकते हैं। अर्थात सूर्यास्त होने के बाद, सूर्य के रहते ही इसका जप किया जाना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद इसे जप नहीं करना चाहिए। इस समय में जब हम जप करते हैं तो हम इनका उच्चारण कर कर, मतलब बोल बोल कर इसका जप कर सकते हैं। लेकिन यदि इस समय के अतिरिक्त हमें कभी भी इनका जप करना हो तो हम मन ही मन इनका जप कर सकते हैं, या मानसिक जप, इसे मानसिक जप कहते हैं। मतलब ये आपके मन में हमेशा चलता रहता है, हर कभी चलता रहता है। तो हम रात में हो, दिन में हो, या किसी भी समय जब इस मंत्र का जप करते हैं, तब हम मौन अवस्था में इनका मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से करते हैं, और साफ़ सुथरी जगह पर बैठकर करते हैं। हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि जिस जगह पर हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस एक जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, उसी जगह पर बार बार या उसी स्थान पर बार बार जप किया जाए। इस मंत्र को जाप करने के अनंत फ़ायदे हैं, लेकिन लिखने के उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। यदि आप इस मंत्र को लिख पाते हैं तो ये
जो भी इसका फल होता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जिस समय आप मंत्र को लिखते हैं उस समय आपका हाथ, आपकी आँखें, आपकी दिमाग सब के सब एक ही जगह पर कंसंट्रेट रहते हैं, सब के सब एक ही जगह पर ध्यान लगाते हैं, जिससे कि आप मंत्र का कई गुना ज़्यादा फल पाते हैं। गायत्री मंत्र को जाप करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये पूर्वानुमान भी लगाया गया था, पहले से ऐसा पूर्वाभास था लोगों में, लेकिन अभी अभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज के रिसर्च के अनुसार वहाँ के डॉक्टर ने ये रिसर्च किया है कि यदि आप गायत्री मंत्र को हर 2 घंटे में कुछ समय के लिए करते हैं, हर 2 घंटे के बीच में लगभग 3 मिनट के लिए, या हर घंटे के बाद आप इस मंत्र का जाप कुछ समय के लिए करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। गायत्री मंत्र को सुबह सुबह सुनने से, इसको सुबह शाम सुनने से कई असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि होती है। दुख और कष्ट तो सभी के जीवन में होते हैं, लेकिन दुखों में भी निराश ना होना, सकारात्मकता ढूंढ लेना, जीवन में उत्साह की कमी को ना होने देना, गायत्री मंत्र की महिमा का प्रताप होता है। यदि आप गायत्री मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं तो आप अपने क्रोध पर कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने वालों को पूर्वाभास हो जाता है। ये किसी भी घटना का या जो स्वप्न देखते हैं वो पूर्व अनुमानित होता है, उसके सच होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो गायत्री मंत्र आपकी बुद्धि में बुद्धिमत्ता को बढ़ा देते हैं, आपकी विलक्षणता बढ़ जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप हमें अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। जबलपुर के कई स्कूलों में गायत्री मंत्र का जाप प्रेयर के समय करवाया जाता है। और भी ऐसे कई स्थान हैं, कई ऑफिस हैं जहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता है या किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ हम गायत्री मंत्र की महिमा को समझ सके होंगे और इस मंत्र का प्रयोग हम निरंतर अपने जीवन में करेंगे और उससे अपने जीवन की पॉजिटिविटी और सकारात्मकता बढ़ाएंगे। नमस्कार। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।